एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। सविता के घर में उसका बेटा राहुल और बहू प्रिया भी रहते थे। सविता हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहती थी और प्रिया को सास के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस होती थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते थे। सविता ने हमेशा प्रिया को एक बाहरी व्यक्ति समझा और प्रिया को भी ऐसा लगता था कि सविता उससे खुश नहीं है। धीरे धीरे इस रिश्ते में दरारें आने लगीं और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। राहुल इस स्थिति से परेशान था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन गांव में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने पर चर्चा की गई। सविता और प्रिया दोनों ने उस सम्मेलन में भाग लिया। वहां एक वरिष्ठ महिला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, सास और बहू का रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बहू एक बेटी बन सकती है और सास एक माँ। बस थोड़ी सी सहनशीलता और प्यार की जरूरत होती है। सविता को यह बात बहुत गहराई से छू गई। वह सोचने लगी कि उसने प्रिया को अपनी बेटी जैसा प्यार देने की कोशिश कभी नहीं की। उधर प्रिया को भी एहसास हुआ कि सविता एक माँ के तौर पर अपने बेटे की चिंता करती है, इसलिए उसे भी सविता के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगले दिन सविता ने प्रिया से खुलकर बात की। उसने प्रिया से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे का साथ दें और इस घर को खुशी से भर दें। प्रिया भी भावुक हो गई और बोली, माँ, मैं भी आपको हमेशा अपनी माँ की तरह मानना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच दूरियां आ गईं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न दूं। उस दिन के बाद से सविता और प्रिया के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और एक साथ मिलकर घर का सारा काम करने लगीं। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम और विश्वास की डोर मजबूत होती गई। सविता ने प्रिया को बेटी की तरह अपनाया और प्रिया ने सविता को मां की तरह सम्मान दिया। इस प्रकार दोनों ने अपनी छोटी छोटी गलतफहमियों को दूर कर एक नई मिसाल कायम की। उनके इस मजबूत रिश्ते ने पूरे गांव में एक प्रेरणा का संदेश दिया कि सास और बहू का रिश्ता भी प्यार और समझदारी से मजबूत हो सकता है।